Assalamu alaikum. Welcome to online classes of Pakistan International Public School. I am your Urdu teacher Miss Tahreem Unnisa. हमारा आज का उर्दू का लेक्चर नंबर 2 जमात अव्वल के लिए है। जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने बड़ी हरूफ तहज्जी के हवाले से हमने होमवर्क किया था, सारी हमने एक्टिविटीज़ की थी, सारी सरगर्मियां हमने की थी। उम्मीद करती हूँ आपने ये सारा होमवर्क अच्छे से किया होगा और अच्छे से आपको रिवीजन हो चुकी होगी। आज हम छोटी हरूफ तहज्जी के बारे में पढ़ेंगे, जिसे आदि अशकाल भी कहा जाता है। ठीक है, प्रेप में आपने आदि अशकाल की थी ना, आधा बे, आधा पे, ते, टे से, ये आदि अशकाल है हमारे पास। ठीक है, इसे आप पढ़ लें ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है, इसे पढ़ लें और समर वेकेशन कॉपी पे जहाँ पे आपने बड़ी हरूफ तहज्जी लिखी थी उसके बाद आपने छोटी हरूफ तहज्जी भी लिखनी है। ठीक है, यहाँ से पढ़ के आपको रिवाइज हो जाएगा, याद आ जाएगा दोबारा से, और आपने समर वेकेशन कॉपी में छोटी हरूफ तहज्जी बे से लेकर ये तक सारी लिखनी है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे। पेज नंबर 19 पे हमें चंद सवालात दिए गए हैं। सवाल नंबर 1 में हमें बताया गया है हरूफ तहज्जी की पूरी अशकाल को आदि अशकाल से मिलाएं। अब हमने फर्स्ट लेक्चर में पूरी अशकाल पढ़ी थी, आज हमने यहाँ पे आदि अशकाल देखी हैं, आदि अशकाल पढ़ी हैं। प्रेप में भी हमने इसे पढ़ा था, इसलिए हमें याद है, ज़रूर आपको भी याद होगा। ठीक है, तो हमने बड़ी अशकाल को यानी पूरी अशकाल को आदि अशकाल के साथ मिलाना है। जैसे कि यहाँ पे एक इन्होंने हमें करके बताया हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है नून। नून जो है पूरी शक्ल है ना, पूरी अशकाल है, इसको हमने आधी हरूफ से मिला दिया है। ठीक है, पूरा नून, यहाँ पे है आधा नून। ठीक है, फिर है सीन। सीन की ये पूरी शक्ल है, सीन की हमने इसको आधी शक्ल से मिला देना है, तो ये सीन, इसको हम सीन से मिला देंगे। इसके बाद है बे, बे को हम बे से मिला देंगे। फिर है छोटी ये को हम ये से मिला देंगे। इसके बाद इसके सामने हमें दिया गया है काफ, काफ को हम काफ की आधी शक्ल से मिला देंगे। फ़े को हम फ़े से मिला देंगे, खे को हम खे से मिला देंगे। ठीक है, और जीम को हम जीम से मिला देंगे। ठीक है, इसके बाद सवाल नंबर 2 है दुरुस्त आदि अशकाल के गिर्द दायरा लगाएं। अब हमें यहाँ पे पूरी शक्ल दी है, एक हर्फ की पूरी शक्ल दी है, और यहाँ पे हमें आदि अशकाल के 2 हरूफ दिए गए हैं, जिसमें से जो दुरुस्त होगा हमने उसके गिर्द दायरा लगाना है। अब हमारे पास नंबर 1 है बे, तो बे की आधी शक्ल ये है या ये है। बे ऐसे लिखते हैं आधा या ऐसे लिखते हैं, तो बे इस तरह लिखते हैं, हम आधी शक्ल के गिर्द दायरा लगा देंगे। इसी तरह आपने सारा पढ़ के और इसकी सारे हरूफ पढ़ के इसकी आधी आधी अशकाल जो है उसके गिर्द दायरा लगा देना है। ठीक है, ये भी आपका बुक का होमवर्क है। इसके बाद नेक्स्ट पेज है पेज नंबर 20। पेज नंबर 20 पे है हरूफ तहज्जी के सामने इनकी आधी अशकाल तहरीर करें। अब यहाँ पे हमें मुकम्मल अशकाल दे दी गई है, यानी कि पूरी अशकाल इन्होंने लिखी हुई है और आधी अशकाल के लिए जगह छोड़ी हुई है। तो हमने यहाँ से पढ़ के जो हरूफ तहज्जी हमें दी गई है हमने वो पढ़ना है, और उसकी आधी शक्ल जो है हमने आधी अशकाल वाले ब्लॉक में लिख देनी है। जैसे कि नंबर 1 पहले हमारे पास क्या है बे, तो बे की आधी शक्ल क्या होगी, आधा बे, इस तरह। ठीक है, ये है हमारे पास आधा बे। इसके बाद है जीम, आधा जीम किस तरह लिखेंगे, ये आधा जीम। ठीक है, इसी तरह आपने सारा पढ़ना है, आधा सीन, ऐन, क्याफ, नून, पे, चे, शीन, गैन, गाफ, है, ये ते, सारा आपने इसी तरह पढ़ के इनकी आधी अशकाल इसके सामने लिख देनी है। ठीक है, इसके बाद अब पेज नंबर 21 पे आ जाएंगे। पेज नंबर 21 पे हम भारी हरूफ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, भारी हरूफ ये भी हमने प्रेप में पढ़ा था। भारी हरूफ किसे कहते हैं, जो 2 चिश्मी हे से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, भारी हरूफ जैसे कि भ, बे, हे, भ, ये हमारे पास भारी हरूफ हैं, थोड़ी सी भारी आवाज़ निकलती है ना हमारी, बे, हे, भ। भ से क्या है, भालू, पे, हे, फ, फ, फ से फूल, ते, हे, थ, थ से थाली, ते, हे, ठ, ठ से ठेला। इसी तरह आपने ये पढ़ना है, और जैसे पीछे आपने डॉट्स ज्वाइन करके इसे लिखा था, आपने ये भी डॉट्स इसी तरह ज्वाइन करके और इनको लिखना है। ठीक है, बे है भ, पे है फ, ते है थ, टे है ठ। ठीक है,
इसी तरह पेज नंबर 22 पे भी हमें आगे दिए गए हैं। जीम है झ, झ से झंडा। चे है छ, छ से छतरी। दाल है ध, ध से धागा। डाल है ढ, ढ से ढोल। रे है र, रे है ड़, ठीक है। ये है बोरी, ठीक है। ये बोरी के एंड में हम लिखते हैं ना बेवा बो, रे है ये री, बोरी, ठीक है। रे है र, बोरी। रे है ड़, सीढ़ी। जब हम सीढ़ी बोलते हैं तो सीढ़ी में रे है ड़ आता है ना, सीढ़ी, ठीक है। रे है ड़, सीढ़ी। इसके बाद नेक्स्ट पेज है पेज नंबर 23। काफ है ख, ख से खजूर। गाफ है घ, घ से घड़ी। लाम है ल, ल से चूल्हा। चूल्हा, चूल्हा में आता है ना लाम है ल। चे वाव चो, लाम है ला, चूल्हा। लाम है अलिफ ला, चूल्हा। मीम है म, फिर है नून है न, ठीक है। ये भी आपने पढ़ना है और इसके डॉट्स ज्वाइन करके इसे लिखना है। इसके बाद पेज नंबर 24 पे आ जाएंगे। पेज नंबर 24 पे हमारे पास है तस्वीर के नाम की पहली आवाज़ लिखें। अब हमने पीछे भारी आवाज़ पढ़ी है ना, तो इस तरह हमने तस्वीर देखनी है कि ये तस्वीर भारी आवाज़ की किस हर्फ से स्टार्ट हो रही है। सबसे पहले हमारे पास है भैंस। भैंस, भ, भ किसकी आवाज़ है? भैंस। भैंस हम कैसे पढ़े हैं? भ, भ से स्टार्ट होता है, तो भ कैसे लिखते हैं? भ, बे है भ, भ कैसे होगा? ये बे है भ, ठीक है, बे है भ। फिर ये है थाली। थाली, तो थाली किससे स्टार्ट हो रहा है? थ, थ, थाली। थाली कैसे होगा? ते है थ, थाली। इसी तरह आपने सारा पढ़ना है। झंडा झ, छतरी छ, ठेला ठ, घोड़ा घ। ये आपने फिल करना है। इसके बाद पेज नंबर 25 पे हमारे पास है भारी हरूफ के गिर्द दायरा लगाएं, ठीक है। भारी हरूफ के गिर्द आपने दायरा लगाना है। अब आपने ये पढ़ना है, लाइन से तरतीब से इसे पढ़ें। इसमें देखें भारी हरूफ हमारे पास कौन से हैं? अलिफ मद आ, क्या ये भारी हरूफ है? नहीं। टे है ठ, क्या ये भारी हर्फ है? जी, तो इसके गिर्द हम दायरा लगा देंगे, ठीक है। नून, नून भारी हर्फ है? नहीं। मीम है म, मीम है म, म भारी हर्फ है ना, इसके भी गिर्द हम दायरा लगा देंगे। इसी तरह सारी हरूफ ताजी आपने पढ़नी है, इसमें से भारी हरूफ तलाश करके उसके गिर्द दायरा लगाना है। इसके बाद हमें नीचे दी गई है इमला। अपनी समर वेकेशन कॉपी लेनी है, उसके ऊपर आपने फर्स्ट लाइन पे लिखना है काफ है ख, लाम है ल, मीम है म, नून है न, चे है छ और पे है थ। इसकी आपने इमला करनी है, ठीक है। आपने हैंड राइटिंग करनी है, बार बार इसे लिखना है ताकि आपको ये याद हो जाए। उसके बाद आपने इसे याद करके अपने किसी भी बड़े के साथ बैठ के, पेरेंट्स के साथ बैठ के उनको बताएं कि आपको इमला याद करवाएं, वो आपको बोलें और आप इसे ज़बानी लिखें, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे। पेज नंबर 26 पे हमें ज़बर का इस्तेमाल बताया गया है, यानी कि हरूफ तहाजी के ऊपर ये जो छोटी सी हरकत है, छोटी सी लाइन लगी होती है, इसे हम ज़बर कहते हैं। हरूफ तहाजी के ऊपर जब लगी होगी तो उसे हम ज़बर बोलेंगे। अलिफ ज़बर आ, बे ज़बर बा, पे ज़बर पा। इसी तरह आपने ये सारा एराब लगे हैं, ठीक है, एराब लगा के इसे पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद मश्क में हमारे पास है ज़बर से शुरू होने वाले अल्फाज पढ़ें। अब ज़बर से शुरू होने वाले अल्फाज हमारे पास क्या हैं? बे ज़बर नून बन, अलिफ ज़बर नून अन, दाल ज़बर रे डर, दाल ज़बर मीम दम, ज़ाल ज़बर रे ज़र, ठीक है। इसी तरह आपने ये सारे अल्फाज पढ़ने हैं, ठीक है। और ऐसा करें कि ये अल्फाज आप पढ़ के तो समर वेकेशन कॉपी पे इसकी हैंड राइटिंग कर लें। एक पेज पे ये अल्फाज लिख लें, नेक्स्ट पेज पे ये नीचे वाले अल्फाज लिख लें ताकि आपको इसकी और भी अच्छे से समझ आ जाए। फिर नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे। नेक्स्ट पेज पे है पेज नंबर 27। पेज नंबर 27 पे सवाल नंबर 2 है हमारे पास, दिए गए अल्फाज पर ज़बर की अलामत लगाएं। अब हमने इसके ऊपर ज़बर की अलामत लगानी है, ठीक है, यानी कि रे ज़बर बे रब बनता है, ठीक है, तो रे के ऊपर हम ज़बर लगा देंगे। सीन ज़बर रे सर, सीन के ऊपर ज़बर लगा देंगे। इसी तरह आपने सारे हरूफ अल्फाज पढ़ने हैं और जिन हर्फ के ऊपर ज़बर आता है आपने उसके ऊपर ज़बर की अलामत लगा देनी है, ठीक है। सवाल नंबर 3 हमारे पास है, दिए गए अल्फाज से जुमले बनाएं और ज़रूरत के मुताबिक ज़बर का इस्तेमाल करें, ठीक है।
یہاں پہ آپ کو الفاظ دیے گئے ہیں رب، پر، گھر، کر، بھر، ڈر. تو نمبر 1 کا جملہ یہاں پہ ہمیں بنا کے بتایا گیا ہے رب رب کر. ٹھیک ہے، جہاں پہ زبر کی ضرورت پڑی ہے ہم نے وہاں پہ زبر بھی لگایا ہے، رب رب کر. ٹھیک ہے، اسی طرح آپ نے سارے لفظ پڑھنے ہیں اور ان کے جملے بنانے ہیں، یہ بھی آپ کا ہوم ورک ہے. پھر نیکسٹ پیج پہ اب ہمیں یہ جو اعراب ہیں نیچے لگا دیے گئے ہیں. اب اوپر لگا ہوگا، یہ علامت اوپر ہوگی تو اسے ہم زبر بولیں گے. ٹھیک ہے، لیکن یہ علامت جب حروف تہجی کے نیچے ہوگی تو اسے ہم زیر بولیں گے، الف زیر اے، بے زیر بے، پے زیر پے. اسی طرح آپ نے یہ ساری حروف تہجی زیر کے ساتھ پڑھنی ہے. پھر ہمارے پاس ہے پیج نمبر 29 پہ ایکسرسائز. جس طرح ہم نے زبر کی ایکسرسائز کی ہے اسی طرح ہمیں زیر کی بھی ایکسرسائز دی گئی ہے. زیر سے شروع ہونے والے الفاظ پڑھیے. دک، دال زیر کاف دک، نون زیر بے نب، تے زیر نون پن، تے زیر لام تل. اسی طرح آپ نے یہ سارے پڑھنے ہیں. ٹھیک ہے، تو جیسے آپ نے زبر کی ہینڈ رائٹنگ کاپی پہ کی تھی سمر ویکیشن کاپی پہ، اسی طرح آپ نے زیر والے الفاظ کی بھی ہینڈ رائٹنگ سمر ویکیشن کاپی پہ کرنی ہے. پھر ہے دیے گئے الفاظ کے نیچے زیر کی علامت لگائیے. جیم زیر سین جس، پے زیر نون پن. اسی طرح آپ نے سارے زیر بھی لگانے ہیں، سارے الفاظ کے نیچے زیر لگانے ہیں. نیکسٹ ہمارے پاس ہے جملے تحریر کریں. نون زیر بے نب سے لکھ، نون زیر بے نب سے لام زیر کاف لکھ. اس کے آپ نے جملے بنانے ہیں، نب سے لکھ. ٹھیک ہے، ضد نہ کر، زب بن کر. جملے بنانے ہیں. ٹھیک ہے، جس طرح یہ بنائے ہیں اسی طرح آپ نے اور بھی بنانے ہیں، یہ بھی آپ کا ہوم ورک ہے. اس کے بعد نیکسٹ پیج پہ ہمارے پاس ہے پیش. اب یہاں پہ ہمیں پیش کے بارے میں بتایا گیا ہے. یہ جو علامت ہے اسے پیش بولا جاتا ہے. یہ جو علامت ہے اسے کیا بولتے ہیں؟ پیش. جب حروف تہجی کے اوپر یہ علامت نظر آئے گی تو اسے ہم پیش کر کے پڑھیں گے، یعنی کہ الف پیش او، بے پیش بو، پے پیش بو. اسی طرح آپ نے یہ ساری حروف تہجی پیش کے ساتھ پڑھنی ہے اور یاد کرنی ہے. مشق ہمارے پاس ہے پیش سے شروع ہونے والے الفاظ پڑھیں. الف پیش فے اف، الف پیش سین اس، الف پیش رڑے اڑ، الف پیش گاف اگ. اسی طرح یہ آپ نے پڑھنا ہے، سمر ویکیشن کاپی پہ اس کی ہینڈ رائٹنگ کرنی ہے. ٹھیک ہے، نیکسٹ پیج پہ ہمارے پاس پھر ہے دیے گئے الفاظ پر پیش لگائیں. اب یہاں پہ ہم نے پیش لگانا ہے. الف پیش میم رے پیش لام رل. اسی طرح آپ نے یہ بھی الفاظ پڑھ کے ان پہ پیش لگانا ہے، یہ آپ کا ہوم ورک ہے. پھر نیکسٹ ہے درج ذیل الفاظ سے جملے بنائیں اور پیش لگائیں. چے پیش نون چن، تے پیش میم تم، الف پیش نون ان، رے پیش کاف رک، پے پیش رے پر. ٹھیک ہے، اس کے آپ نے جملے بنانے ہیں، یہ بھی آپ کا ہوم ورک ہے. ٹھیک ہے، تو امید کرتی ہوں آپ کو آج کے کام کی بھی سمجھ آئی ہوگی اور آپ نے اچھے سے سمجھ کر بک پر جو ہوم ورک دیا گیا ہے بک پہ کرنا ہے، جو ہوم ورک سمر ویکیشن کاپی کے لیے دیا گیا ہے وہ کاپی پہ اسے سولو کرنا ہے. ٹھیک ہے، اور میری نیکسٹ لیکچر کے لیے نیکسٹ ویڈیو دیکھیے. شکریہ، اللہ حافظ.